जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर के लाइफ में एक रिस्क की बात करते हैं। रिस्क इन लाइक एज एंटरप्रेन्योर उनके लाइफ में तो रिस्क तो ऐसे बहुत सारी होती है, लेकिन हम कुछ रिस्कों के बारे में बात करेंगे। एक तो रिस्क हमारे पास होती है ना कि एक फाउंडर है ना, एक फाउंडर यानी कि एक रिस्क जो है फाउंडर जो है कंसिडर कर रहा है, जो अपनी कंपनी में है और उसके साथ जो को फाउंडर है, ये एक सबसे बड़ी रिस्क होती है। इन द सेंस कि मान लीजिए मैं एक कंपनी के साथ शुरू किया, मेरे साथ जो कंपनी शुरू कर रहा है, हमारे जो को फाउंडर हैं, वो हमारी कंपनी में कितना अपना कह सकते हैं प्रेजेंस दे रहा है, कितनी अपनी आउटपुट दे रहा है, उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक फाउंडर रिस्क हो गया। दूसरा हमारा हो जाता है प्रोडक्ट रिस्क। प्रोडक्ट इन द सेंस हम बात करते हैं कि लाइक आपने जो प्रोडक्ट क्रिएट किया, जो बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है, उस प्रोडक्ट को जिस तरीके से एज अ इंजीनियर आपने डिजाइन किया है, वो प्रोडक्ट मार्केट में कितना सक्सेसफुल होगा, कितना चलेगा। एग्जांपल मान लीजिए टाटा नैनो मार्केट में आई थी। बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, पर लोगों ने पसंद नहीं किया। कहते हैं ना कि मार्केट फिट नहीं हुआ। रतन जी ने कोशिश किया था, बट हाँ एक अच्छी सेल्स भी थी। उसने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट में आया, बूस्ट किया, बट तो लंबे समय तक नहीं चल पाया। कुछ समय बाद जो है उसके सेल्स डाउन होना शुरू हो गए। तो ऐसे ही एक प्रोडक्ट रिस्क भी बहुत इन्वॉल्व होता है एंटरप्रेन्योर की जर्नी में। एक होता है हमारे पास मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क इन सेंस कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। आपने किसी प्रॉब्लम को देखा और आप समझते कि नहीं, अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है कि आप मार्केट के उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, और इस मार्केट कॉन्सेप्ट के साथ उस रिस्क को आप जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें रिस्क भी है, प्रॉब्लम के साथ साथ उसमें आपके जो है रिस्क भी है। तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये बड़ा चैलेंजेस काम होता है। इसके अलावा आप कंज्यूमर के साथ रिकनेक्ट कैसे कर पाते हैं। रीएक्ट और रिकनेक्ट दोनों ही मायने रखता है एंटरप्रेन्योर की जर्नी में। तो एक बहुत बड़ा ही रिस्क रोल प्ले करता है। इसके अलावा कंपटीशन, ये भी एक रिस्क है। आपके मार्केट में जो कंपटीटर हैं, जो इनके साथ आप कंपीट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा रिस्क रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप जो है आपके मार्केट के जो कंपटीटर, जो कंपटीशन है, उसकी रिस्क एनालिसिस करिए। जैसे कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्ट है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है रिस्क, कोई एक फॉर्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट ये है कि आप जो सेल कर रहे हैं, सेल को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं ना, ये एजुकेशन रिस्क होने चाहिए, लेकिन और है भी, दोनों ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उस किस किस तरीके से सेल किया जाए। सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर प्रोडक्ट को कैसे सेल कर रही है, कंज्यूमर के सामने उसको आप कैसे प्रेजेंट करें जिससे वो डिफ्रेंशिएट कर सके आपके और आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट को। उनको एक यूनिक सॉल्यूशन देने की बात करिए। उनको जो प्रॉब्लम है मार्केट में, आप उस प्रोडक्ट के थ्रू क्या सॉल्व करना चाहते हैं, सर्विस के थ्रू क्या सॉल्व करना चाहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मुझे लगता है कि फाउंडर के लाइफ में बहुत, एक तो ये जो रिस्क होती है ना, ये बड़ा कह सकते हैं कि ग्रोइंग रिस्क होती है। यानी कि आप अगर इस रिस्क को सॉल्व कर लेते हैं तो एक अच्छी जर्नी की शुरुआत हो जाएगी, और साथ ही साथ एक खूबसूरत बिजनेस मॉडल भी क्रिएट हो जाता है। और जो हम लोग हमेशा बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, तो एक दिन में नहीं होता है, बट आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कितना फिट है और कितना हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और कितना बेहतर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फाउंडर का रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्ट का रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, मार्केट का रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, कंपटीटर्स के रिस्क भी हैं, सेल्स के भी रिस्क हैं। तो ये जो रिस्क है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एंटरप्रेन्योर जर्नी में। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक चल रहा हो, बिजनेस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, स्किल्स से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।